एक आदमी था जिसने 6 लाख लोगों को मार डाला, लेकिन उसने एक भी हथियार नहीं उठाए। वहीं दूसरी तरफ 6000 किलोमीटर दूर एक और आदमी था जिसने एक बहुत बड़े एम्पायर को घुटनों पर ला करके खड़ा कर दिया, और उस आदमी ने भी एक भी हथियार नहीं उठाए। दोनों के पास में ना तो शुरू में कोई आर्मी थी, ना पैसा था और ना ही कोई पावर। दोनों के पास में थी तो सिर्फ एक चीज, और वो चीज आपके पास में भी है अभी इस वक्त, और पिछले 7 दिनों में कम से कम एक बार वो चीज आप पर किसी ने इस्तेमाल करी है। मैं आपको अभी वो एग्जैक्ट मोमेंट नहीं बताऊंगा, मैं पहले आपको वो मैकेनिज्म दिखाऊंगा, और इस वीडियो के एंड में मैं आपको आप ही का वो मोमेंट दिखाऊंगा जो आपने पिछले हफ्ते फॉलो किया बिना जाने क्यों। मैंने इस वीडियो के बीच में एक फॉर्मूला रखा है, जब आप उसको समझ जाएंगे तो लाइफ में आपको कभी भी कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, लेकिन आपको पूरे डॉट कनेक्ट करने हैं इस वीडियो के एंड तक, ताकि आप अच्छे तरीके से उस फॉर्मूले को समझ पाएं। अपना फोन उठाओ, इंस्टाग्राम खोलो और फॉलोइंग लिस्ट में जाकर के चेक करो आपने कितने सारे सेलिब्रिटीज को फॉलो करके रखा हुआ है। अब मेरा एक सवाल है, आपने उनको क्यों फॉलो करा? क्या उन्होंने आपसे आकर के बोला कि मुझे फॉलो करो? नहीं, उस फॉलो के पीछे एक बहुत पुराना पैटर्न छिपा हुआ है, तकरीबन 2 लाख साल पुराना, और उसके मैं आपको अभी 3 पार्ट दिखाऊंगा, और तीसरा पार्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है जो अभी भी आपके ब्रेन के अंदर इस वीडियो को देखने के दौरान दौड़ रहा है। 50,000 साल पहले एक जंगल, रात का वक्त, अंधेरे में एक आवाज आई। 2 लोग, एक ने सोचा खतरा है या नहीं, और दूसरा भाग गया। जिसने सोचा वो नहीं बचा, और जो भाग गया वो बच गया। इवोल्यूशन ने उस दिन एक रूल लिखा, अनसर्टेनिटी मौत है। आपके ब्रेन में एक स्ट्रक्चर है जिसको एमिगडाला कहते हैं। उसे जब अनसर्टेनिटी फील होती है वो एक अलार्म बजाता है, और उस अलार्म को बंद करने का सबसे फास्टेस्ट तरीका जो है वो ये है कि किसी कॉन्फिडेंट इंसान को फॉलो करो। न्यूरोसाइंटिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की लिखते हैं कि दिमाग सर्टेनिटी के लिए इतना भूखा है कि वो खुद के पैटर्न्स बनाने लगता है, सच हो या ना हो, सिर्फ कंट्रोल फील करने के लिए। इसीलिए हिटलर की आवाज में कॉन्फिडेंस था, और एग्जैक्टली ये वही स्विच है जिसने 6 लाख लोगों को मारने का रास्ता बनाया। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि मैं आपको 3 पार्ट दिखाऊंगा। कॉन्फिडेंस पहला पार्ट है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस काफी नहीं होता। कॉन्फिडेंस सिर्फ डर को बंद करवाता है, वो आपको फॉलो नहीं करवाता, सिर्फ सुनवाता है। फॉलो करवाने के लिए एक दूसरी चीज चाहिए, और वो चीज इतनी पावरफुल है कि साइंटिस्ट ने इसको ब्रेन स्कैनर में देखा है, 2 अलग दिमाग एक साथ रिएक्ट करते हुए। नेल्सन मंडेला जेल से 27 साल के बाद रिहा हुए, और स्टेज पे आकर के उन्होंने कोई पॉलिसी नहीं बोली। उन्होंने बोला, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट इज डन। एक लाइन, और पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा। प्रिंसटन के ओरी हसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लोगों को फैक्ट्स पढ़वाए, सिर्फ लैंग्वेज सेंटर एक्टिव हुए। फिर जब उन्हीं फैक्ट्स को स्टोरी के फॉर्मेट में सुनाया तो पूरा ब्रेन एक्टिव हो चुका था। अब जब ये ब्रेन स्कैन्स किए गए तो स्टोरी टेलर और लिसनर के ब्रेन एक ही में आपस में सिंक हो चुके थे। इसीलिए कोई भी अच्छी स्टोरी सुनने के बाद में आपका जो दिमाग होता है वो स्टोरी टेलर के दिमाग के साथ में कनेक्ट हो जाता है, और उनके डिसीजंस आपको अपने खुद के डिसीजंस लगते हैं। इसका मतलब अच्छी स्टोरी सुनते ही आपका दिमाग स्टोरी टेलर के दिमाग जैसा रिएक्ट करता है, इसीलिए उनके डिसीजंस आपको अपने खुद के डिसीजंस लगते हैं।
और इसी टूल का इस्तेमाल एक दूसरी जगह पे हुआ था। 1967 कैलिफोर्निया, चार्ल्स मैनसन, एक आदमी जिसका बचपन बहुत ही बुरा दर्द में गुजरा था। उसकी मां ने उसको 16 साल की उम्र में ही जन्म दे दिया था और उसका बचपन इंस्टीट्यूशंस और जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर्स में चक्कर काटते हुए गुजरा। उसको बार बार छोड़ दिया गया। वो अकेला, बेसहारा, तन्हा हर जगह घूमता रहा अकेले। फिर उसकी मुलाकात होती है कुछ लोगों से और वो एक ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप को वो नाम देता है द फैमिली। उसमें वो कहता है अब यहाँ पे कोई रूल्स नहीं होंगे, कोई जजमेंट नहीं, जो करना है करो, कोई लॉ नहीं, कुछ नहीं। फिर धीमे धीमे करते हुए ऐसे उसके साथ में वैसे ही लोग जुड़ने लग गए जो कहीं से भाग करके आए थे या फिर उनका बचपन अच्छा नहीं था। अब कुछ लोग मैनसन के इन्फ्लुएंस में इतना बदल गए थे कि वो मैनसन के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। 1969 में उसी ग्रुप के कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को बिना किसी दुश्मनी के जान से मार दिया, सिर्फ मैनसन के कहने पर। स्टोरी सिर्फ इंस्पायर नहीं करती है बल्कि जजमेंट को भी बाईपास कर देती है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन सी स्टोरी अच्छी है, बल्कि सवाल ये है कि जब आप किसी स्टोरी के अंदर होते हैं, आपका ब्रेन सिंक हो चुका होता है, तब क्या आपको पता भी चलता है या तब तक बहुत देर हो चुकी होती है? इसका जवाब अगले पार्ट में है और अगला पार्ट सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो पार्ट किसी को भी नहीं दिखता है, वो इनविजिबल है। अब यहाँ से वीडियो और डीप हो जाएगी, इसलिए ध्यान दे करके हर एक बात को अच्छे से सुनना और समझना। 1954 ओक्लाहोमा, मुज़हिर शरीफ एक साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने एक कैंप में 22 बच्चे बुलाए। पहले एक हफ्ते बच्चों ने खूब स्विमिंग करी, हाइकिंग करी, साथ में कुकिंग करी। फिर एक दिन प्रोफेसर ने उनको बुलाया और बोला कि अब 2 अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ, बट जाओ। अब यहाँ से असली गेम शुरू होता है। जैसे ही वो अलग अलग ग्रुप्स में बट गए, प्रोफेसर ने कंपटीशन को इंट्रोड्यूस कर दिया। बोला आज से बेसबॉल, टग ऑफ वॉर और ऐसे कई सारे स्पोर्ट्स होंगे और उन स्पोर्ट्स में जो भी टीम जीतेगी उसको हैवी प्राइजेस मिलेंगे। अब जो हार जाता उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो इस चक्कर में दोनों टीम्स ने अपना एक एक नाम चुन लिया। एक टीम ने ईगल्स रखा और दूसरे ने रैटलर्स। अब 3-4 दिन बीतने के बाद में आग इतनी बढ़ चुकी थी कि ईगल्स ने रैटलर्स का फ्लैग चुरा करके जला दिया और रैटलर्स ने एक दिन ईगल्स का चुपचाप केबिन तोड़ फोड़ दिया। जो बच्चे कल तक साथ में खेल कूद रहे थे अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे, सिर्फ एक चीज की वजह से, 2 अलग नाम। अब उनको इसके लिए लड़ना जायज लग रहा था। एवोल्यूशन ने यहीं पे एक रूल लिख दिया, ट्राइब के बाहर मतलब खतरा, ट्राइब के अंदर मतलब सिक्योरिटी। और हमेशा दिमाग बस यही पूछता है कि मैं कौन सी ट्राइब से। अब तीनों पीसेस को एक साथ जोड़ दो, कॉन्फिडेंस, स्टोरी और ट्राइब। ये तीनों उस इंसान के पास में थे जिसने 6 लाख लोगों को मरवा डाला था। कॉन्फिडेंस से सब लोगों का डर बंद हो गया। स्टोरी ने सबके ब्रेन को एक साथ में सिंक कर दिया और ट्राइब से उनको एक दुश्मन मिल गया जिसके खिलाफ वो सब कुछ जस्टिफाई कर सकते थे। तीनों अलग अलग होते तो कुछ भी नहीं होता, तीनों एक साथ आ गए तो एक पूरे नेशन ने अपना मॉरल कंपास बंद कर दिया। और यही वो एग्जैक्ट फॉर्मूला है जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था और अभी ये फॉर्मूला आपके अगेंस्ट भी काम कर चुका है। आपको इस वीडियो के एंड में दिखाऊंगा एग्जैक्टली कहां। और अभी तो मुझे आपसे एक सवाल पूछना जिसका जवाब आपको डराएगा। असली दिक्कत यह है, इसको जान के भी हम बच नहीं सकते क्योंकि हम इसको देख सकते हैं पर इसको ऑफ नहीं कर सकते। फिर फायदा क्या है इसको जानने का? फायदा ये है, जो इंसान इस स्विच को जानता है वो एक एक्स्ट्रा सेकंड पाता है। वो एक एक्स्ट्रा सेकंड जिसमें वो पूछता है कि ये कॉन्फिडेंस असली है या प्रोजेक्टेड, ये स्टोरी इमोशन है या फिर एक फैक्ट। वो इंसान जिसको मैं डिसलाइक कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो गलत है या फिर सिर्फ ट्राइब के पीछे कर रहा हूँ। वो एक सेकेंड, यही फर्क है उन लोगों में जो 1994 में मंडेला के पीछे आजादी के लिए चले और उन लोगों में जो जेनोसाइड के लिए पीछे चले। सिर्फ वो एक सेकेंड जानकारी फर्क लाता है। ये फॉर्मूला हिस्ट्री में बंद नहीं हुआ, ये अभी भी चल रहा है इस वीडियो के चारों तरफ। आप अपने किसी भी फेवरेट क्रिएटर को उठा के देख लो, सर्टेनिटी, वो हेजिटेट नहीं करता, स्टोरी, स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। और ट्राइब, वो आपको एक नाम देता है ताकि एक फैमिली ऐसा फील हो। रिलीजन, नेशन और ब्रांड्स सारे इसी फॉर्मूले पे बने हैं।
अब ध्यान से सुनो, मैंने भी आपको सर्टेनिटी दी और ये वीडियो भी इसी फॉर्मूले पे बना है। आपने इस वीडियो को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि आप भी वही स्विच फॉलो कर रहे हो जो मैं अभी इस वीडियो के दौरान डिस्क्राइब कर रहा था। और ये प्रूफ है, लाइव रियल टाइम प्रूफ। अब वापस उसी हफ्ते पे चलते हैं जब आपने किसी को फॉलो किया था और अब आपको पता है कि क्यों। किसी ने आपको सर्टेनिटी दिखाई, किसी ने आपको स्टोरी सुनाई और किसी ने आपको एक ट्राइब दिया जिसमें आप रहना चाहते थे। ये हमेशा मैनिपुलेशन नहीं होता, ये बायोलॉजी है और बायोलॉजी को ना जानना ये चॉइस है। अब दो रास्ते हैं, या तो एक अवेयर फॉलोअर बनो और कॉन्शियसली ये जानो कि आपने जिसको भी फॉलो करा है वो क्यों फॉलो करा है। क्या सर्टेनिटी रियल है या फिर फेक? क्या स्टोरी सच्ची है या फिर फेक? क्या ट्राइब असली है या फिर नकली? या एक लीडर बनो, अपने आप से 3 सवाल पूछो, आपकी सर्टेनिटी क्या है? वो चीज जिस पे आप अनशेकेबली बिलीव करते हो, वो स्टोरी जो दूसरों को आपसे सिंक कर दे, फील कराए कि आप और वो अलग नहीं हो, और एक ट्राइब जो घर आप दूसरों को दो। हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फॉलोड करे जाने वाले लोग सब सही नहीं थे, बस उनके पास में एक सर्टेनिटी थी, एक स्टोरी थी और एक ट्राइब था, और लोग पीछे चले गए। ये स्विच जिसने 6 लाख लोग को मार डाला, इसी स्विच ने एक पूरे नेशन को आजादी दिलवाई। टूल सेम था, बस नीयत का फर्क था। तो एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं नहीं दूंगा, अगर सर्टेनिटी फेक हो सकती, स्टोरी लिखी जा सकती और ट्राइब बनाई जा सकती है, तो क्या आपके पास में कोई एक ऐसा बिलीफ है जो इन तीनों टेस्ट को पास करता है, जिसमें आपके पास में एक सर्टेनिटी जिसको आपने खुद सोचा, खुद टेस्ट किया, जो आपका ओरिजिनल है? अगर आपको जवाब पता है तो बता दो कमेंट्स में, और अगर आपको नहीं पता तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है। लीडर वो नहीं होता है जो सबसे आगे होता है, लीडर वो होता है जिसके पीछे लोग अपने आप चलने लगे।